वंदितु सब सिद्धे दुमचल मनोभंगदिं पते बोचामि समय पाहोड मिणमो सुखे मिली भंगम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो जोतिसौरिसाणं। सिद्ध ब्रह्मेश्वरी भगवान की पंचमृष्टि भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य प्रभु सकर जी महाराज की आचार्य श्री विशुद्ध सकर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की उपाध्याय श्री विभंजन सागर महाराज की महानुभाव। समय सात की व्याख्या चल रही है। 116 से 120 5 गाथाओं की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। उसी की व्याख्या हम जानते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समयसार जी में ध्रुव स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। यह जीव जब तक स्वात्मोपलब्धि सिद्धि को प्राप्त नहीं होता तब तक यह जीव पंच परमेष्टि की आराधना करता है। वह पंच परमेष्टि की आराधना वैरंग निमित्त की दृष्टि से है। परमेष्टि भिन्न है, लेकिन समयसार ग्रंथ आप सुन रहे हैं और इस बात को बहुत दिन से सुन रहे हो कि व्यापक भाव तेरे निज उपयोग का है। जीव परमेष्टि की आराधना भी कर रहा है, वह निज ज्ञान से ही निज ज्ञान को सुपयोग में लगा रहा है। इसलिए जैसे कर्म का परिणामी जीव नहीं है, ऐसे ही जीव का परिणामी कर्म भी नहीं है। जैसे उद्गल में स्वभाव विभाव परिणत होने की योग्यता है, ऐसे ही जीव में भी शुभ अशुभ शुद्ध रूप से परिणत होने की योग्यता है। देह भूत परमेष्टि मेरे से भिन्न है, परंतु ध्यान भूत निज ज्ञान जो है निज में अभिन्न है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की आराधना भी मोक्ष मार्ग में साधक है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु हैं, वे हमारे कथनचित मोक्ष दाता हैं। क्यों दाता हैं? उनके निमित्त से, उनके होने पर ही मेरे परिणाम शुभ होते हैं। वैराग्य निमित्त है, उपादान की योग्यता से मेरे ही परिणाम शुभ हैं। इसलिए व्यवहार से ये भी कहा जाता है कि सिद्ध भगवान मेरे सिद्धि के दाता हैं, गुरु मेरे ज्ञान के दाता हैं। कैसे कह रहे हैं? व्यवहार से। नहीं कृतम उपकारम, नहीं कृतम उपकारा साधवो विस्मरन्ति। क्या कहा? साधु पुरुष किए हुए उपकार को नहीं भूलते हैं, ऐसा बताया। साधु पुरुष बोला सज्जन पुरुष, यह भी आगम वचन है। इसलिए जो प्रश्न यहाँ पर आया था कि देव शास्त्र गुरु को तत्व में कैसे रखा, जो देव हैं वे भी जीव तत्व हैं, जो गुरु हैं वे भी जीव तत्व हैं, और जो शास्त्र आगम है भाव स्रोत की दृष्टि से जीव तत्व है, और द्रव स्रोत की अपेक्षा से अजीव तत्व है, उद्गत तत्व है। इसलिए जगत में जो जो द्रव आपको दिखाई दे रहे हैं वे सभी तत्व हैं, और जो आपको चाक्षुष नहीं है वे भी तत्व है। 6 द्रव्यों में चाक्षुष द्रव्य मात्र 2 हैं, अचाक्षुष द्रव्य 4 है। जीव और पुद्गल ये 2 आपको दिख रहे हैं, परंतु जो जीव आपको दिख रहा है वह बंद अवस्था में दिख रहा है, निर्बंध अवस्था में जीव दिखाई नहीं देता। जो पुद्गल आपको दिख रहे हैं वे पुद्गल अशुद्ध पुद्गल दिख रहे हैं, स्कंद दिख रहे हैं, शुद्ध पुद्गल भी नहीं दिखता है। शुद्ध पुद्गल भी अचाक्षुष है, शुद्ध जीव भी अचाक्षुष है। और यह जो जीव पुद्गल को आप देख रहे हो वह द्रव्य को कहाँ देख रहे हो? पर्याय को देख रहे हो, परंतु पर्याय द्रव्य से रहित नहीं होती है। इसलिए पर्याय में द्रव्य का उपचार है। कभी द्रव्य में पर्याय का उपचार होता है। इस प्रकार से जिनागम में 9 प्रकार के उपचारों का कथन है।
आलाप पद्धति ग्रंथ में आचार्य देवसेन स्वामी ने 9 प्रकार के उपचारों का कथन किया है। यह विषय स्पष्ट हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं लाना है। पंच परमेष्टि व्यवहार से मेरे दुख के क्षय का साधन है। व्यवहार से, परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो जो मैं पंच परमेष्टि की आराधना कर रहा हूं वह आराधना आराध्य आराधक भाव से आप करते दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो ज्ञान की धारा है वह निज ज्ञाता से भिन्न नहीं है। इसलिए मेरा ज्ञाता ही मेरा ज्ञान ही ज्ञाता का परिणमन स्वउपयोग रूप है। परमेष्टि का ध्यान भी मुझे तभी आनंद देता है, एक समय तक परमेष्टि दिखाई देते हैं, फिर एक समय ऐसा भी आता है जब परमेष्टि चेतन बिंब अचेतन बिंब जो जहां विराजे वही विराजे हैं, परंतु ध्याता निज ध्यान में लाकर निज ज्ञान में लाकर निज ज्ञान का ही परिणमन अरहंत रूप करता है, सिद्ध रूप करता है, आचार उपाध्याय रूप करता है। जो पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान है वह अंतरंग विकल्प रूप ध्यान है, कल्पना रूप ध्यान है, परंतु कल्पना भी वास्तविकता को प्रदान करती है। भैया आप मन में सोच रहे हो कि मिश्री मीठी होती है और सोचते सोचते कल्पना में डूब गया तो मिश्री के मीठेपन का ज्ञान होगा कि नहीं होगा। और दृष्टांत लीजिए, एक युवा के मन में विकार भर गया कि वह विकार दृष्टि से युक्त होकर अंतरंग में किसी तरुणी का चिंतन कर रहा था। वह जिसका चिंतन कर रहा है वह 1000 किलोमीटर दूर है, परंतु चिंतन करते करते इतना लीन हो गया कि उसके शरीर की धातु बाहर आना प्रारंभ हो गई। जब एक नारी के चिंतन करने से शरीर की धातु का चरण होता है, ऐसे ही निज आनंद निज चैतन्य भगवान आत्मा का चिंतन करने से, अशरीरी सिद्ध भगवान का चिंतन करने से, पंच परमेष्टि का चिंतन करने से, यानी आत्मा में विराजे कर्म क्षय होकर बाहर निकल जाते हैं। व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि आत्मा का ध्यान नहीं लग रहा है, तो भी उसे भगवान का ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। आप ऐसा प्रयोग भी करके देख लेना, आप अशुभ ध्यान करोगे, विकारों से भरोगे, क्रोध से युक्त हो या काम से युक्त हो, किसी भी विकार से युक्त हो, उसका शरीर गर्म हो जाएगा। शब्द का उच्चारण किए बिना, पदार्थ के नहीं होने पर भी वस्तु की अनुभूति होती है। अनुभूति कैसी होती है, इस रहस्य को समझना एक गंभीर रहस्य है, यहाँ जीव नहीं पहुंच पाता है, चर्चाओं का विषय भिन्न है। अरहंत की प्रतिमा का ध्यान करने वाला ही अरहंत की अनुभूति ले सकता है, परंतु वह अनुभूति परोक्ष अनुभूति है। अध्यात्म कहेगा कि वह प्रत्यक्षानुभूति है। प्रत्यक्षानुभूति क्यों है? इसलिए है कि अरहंत का ध्यान, उसमें जो मेरा ज्ञेय बना है वह वास्तव में मेरा तत्व ही ज्ञेय बना है। अरहंत की प्रतिमा को ज्ञेय बनाकर अरहंत को ज्ञेय कहने वाले कोटि कोटि जीव हैं, परंतु भैया अरहंत की प्रतिमा का ध्यान करके जो अरहंत में झलकना प्रारंभ हुए हैं वह अरहंत की प्रतिमा के बगैर नहीं बनी है। तेरा ज्ञान भी तद्रूप तेरा ज्ञेय बना है, और जब हमारा ज्ञान ज्ञेय बनता है उसमें स्थिरता आ जाए, उसका नाम ध्यान है। या उस दृष्टांत को सामने लाइए। मुकुर मयूर, मयूर दर्पण के सामने है, दर्पण में मयूर झांक रहा है, मयूर चैतन्य है, दर्पण अचेतन है, परंतु मयूर दर्पण में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या मयूर ने दर्पण में प्रवेश किया? नहीं।
यदि मयूर दर्पण में प्रवेश कर जाएगा तो क्या दर्पण चेतन हो जाएगा अथवा मयूर अचेतन हो जाएगा? मयूर ने दर्पण में प्रवेश नहीं किया। मयूर तो मयूर है, लेकिन दर्पण के ही परमाणु तद्रूप परिणत हुए हैं। उनमें इतनी योग्यता है। ऐसे ही मैं अरहंत का ध्यान कर रहा हूँ, मैं सिद्धों का ध्यान कर रहा हूँ। तब यदि वे सिद्ध मेरे में आ जावेंगी, अरहंत मेरे में आ जावेंगी, तो फिर दूसरा किसका ध्यान करूंगा? वे तो मेरे में चले गए। अब इनका प्रश्न है कि बहुत सारे सिद्ध हैं, मैं तो महावीर स्वामी का ध्यान कर रहा हूँ। अब बोलिए कितने महावीर स्वामी हैं? इसलिए वे भगवान महावीर मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते हैं, मेरा ज्ञान महावीर में प्रवेश नहीं करता है, परंतु महावीर का ध्यान करके मेरा ज्ञान तद्रूप परिणत होता है। उसका मैं ध्यान करता हूँ। उस ध्यान की स्थिरता का होना ही प्रत्यक्ष अनुभूति है। प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि वह ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष है। ज्ञायक भाव आत्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष है। परंतु वह मतिस्वरूप ज्ञान जो है इंद्रिय मन की सहायता से हो रहा है, इसलिए परोक्ष है। या ध्याता, ध्यान, धीर, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ध्याता स्वतंत्र है, धीर स्वतंत्र है, ध्यान क्रिया स्वतंत्र है। परंतु जब ध्याता पर को ध्येय बनाता है, ध्याता पर को ध्येय बनाता है, तब तेरा ध्यान कदाचित पराधीन हो जाता है। पर सापेक्ष है। जब ध्याता निज को ही ध्येय बनाता है, तब ध्याता का ध्यान स्वाधीन है। और जो स्वाधीन ध्यान है वह अद्वैत भाव है, जो पराधीन ध्यान है वह द्वैत भाव है। अद्वैत भक्ति है जो पराधीन है, परमेष्टि सापेक्ष है, वह द्वैत भाव है, वह द्वैत भक्ति है। इसलिए भगवान की पूजा भी कदाचित ध्यान ही है और निज शुद्धात्मा की लीनता अद्वैत भक्ति है। निश्चय भक्ति, व्यवहार भक्ति। निश्चय आवश्यक, व्यवहार आवश्यक। जो निश्चय को प्राप्त नहीं हो पा रहा है वह उसका व्यवहार है, परंतु जो निश्चय में लीन है उसको व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। परंतु निश्चय में जाने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है। या जिनागम में बहुत ही स्पष्ट कथन है कि शब्द ब्रह्म को समझते हुए आत्म ब्रह्म प्रवृत्ति नहीं जा रही है। भैया यह मैंने सम्यक दृष्टि जीवों की व्याख्या की है, मिथ्या दृष्टि जीवों की भी तत्व की प्रूपणा कर नहीं पा रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव भी तत्व की प्रूपणा कर नहीं पा रहा है, परंतु यानी विश्वास रखना मिथ्यात्व की जो अनुभूति ले रहा है वह निज सापेक्ष है। मिथ्या दृष्टि जीव भी जो मिथ्यात्व की अनुभूति ले रहा है पर सापेक्ष नहीं है, वह निज सापेक्ष है। वही तो गहरा तत्व है। कथन नहीं करना जानता है, वस्तु को समझना नहीं जानता है, समझाना नहीं जानता है, वस्तु को समझ नहीं रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। परंतु अनुभूति सापेक्ष ले रहा है। मैं जो जो जानता हूं, जिस जिसका भेदन कर रहा हूं, वह निज ज्ञान से करता हूं, निज ज्ञान का करता हूं, पर द्रव्य निमित्त भूत है। मान्यता कुछ भी हो, यदि गधे को कोई हाथी कहने लग जाए तो भैया उसकी मान्यता सापेक्ष हो सकती है, लेकिन गधा तो गधा होता है एवं हाथी सापेक्ष होता है। किसी की मान्यता से हाथी गधा नहीं हो सकता है और गधा हाथी नहीं हो सकता है। ऐसे ही पर एवं से ज्ञान होता है। इस मान्यता में कोई बैठा है या उसका दोष है, और उसे भी ज्ञान परज्ञों से नहीं हो रहा है, निज से हो रहा है। परज्ञों को जाना तो जाता है, परंतु ज्ञों से नहीं जाना जाता है,
ज्ञान से जाना जाता है। यहाँ पर प्रभेद करना पड़ेगा। पर ज्ञों से जाना तो जाता है, परंतु ज्ञों को भी लोक में ज्ञान से जाना जाता है। इसलिए जो ध्यान की चर्चाएं लोक में चल रही हैं, कर रहे हैं ध्यान है, कर रहे ध्यान है, परंतु ये ध्यान नहीं है, परंतु ये ध्यान ही है। समझना, ध्यान अर्थात आर्त ध्यान, बौद्ध ध्यान, ना कि धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ध्यान ही है, ध्यान नहीं है। हाँ, कहीं भी व्याख्या नहीं है। आप टीका की ओर चलें। एक बात समझना बीच में कि जो पंच परमेष्टि का ध्यान करता है, तो मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, वही आत्मा का ध्यान कर सकता है। महाराज जी आला मत लगे। जिसको पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं आता है, वो आत्मा का ध्यान कभी नहीं कर पाएगा। कारण कि जिसने आत्मा को जाना नहीं है, आत्मा को पहचाना नहीं है, यदि वह आत्मा का ध्यान करने बैठ जाएगा तो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएगा। परमेष्टि का ध्यान करते करते जब आपको मालूम हो चुका है कि ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब तुम्हारा ध्यान परमेष्टि में एकाग्र हो जाएगा तो भैया एक क्षण ऐसा आएगा कि परमेष्टि अपने आप पर हो जाएंगे और तेरा ज्ञान ज्ञान में ही टिक जाएगा। वही तो आत्म ध्यान है। इसलिए भैया जो जबरदस्ती आंखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वे शरीर की क्रिया कर रहे हैं। यह शरीर की क्रिया नहीं है, यह सहज क्रिया है। इसलिए मैं परमार्थ दृष्टि से बोल रहा हूं। समझो, ध्यान से उपवास करना नहीं पड़ता है, उपवास हो जाता है। आत्मा अनशन स्वभावी है, अनशन स्वरूप हो हम। भैया जब इतना स्थिर हो गया, जगत में ध्यान हो रहे हैं, कोई म्यूजिक बजा के ध्यान कर रहा है, कोई ओमकार ध्वनि में लगा हुआ है, कोई लेट रहा है, कोई मोमबत्ती में ध्यान कर रहा है, कोई दोलायमान में ध्यान कर रहा है, कोई किसी वस्तु को लेकर ध्यान कर रहा है, बोले मैं ध्यान में तल्लीन हो गया। कोई अपने विषय भोगों में लिप्त होकर कह रहा है कि मैं ध्यान में हो गया। या वो ध्यान ध्यान नहीं है। जब इतना स्थिर हो गया है तो भोजन का भी विकल्प समाप्त हो जाएगा। क्या कहा? उपवास करना नहीं पड़ता, उपवास हो जाता है। आत्मा तो अनशन स्वभावी है। और जब भोजन का विकल्प समाप्त हो गया, तब उपवास यानी आत्मा के पास में वास, जो निज के पास में वास हो रहा है, यही उपवास है। परंतु इसका तात्पर्य कोई छलिया ये ग्रहण ना कर ले कि मैं मस्त होकर खाऊंगा, मैं तो आत्मा के पास रहूंगा। ऐसा नहीं है। वह ध्यान में लीन होगा तो भोजन का विकल्प नहीं होगा। तो खाने का विकल्प कैसे? द्रव्य दृष्टि कितनी पवित्र है। यही की बात कर लें। हम सम्यक शिखर की यात्रा जब करने जाते हैं, कोई भी यात्री जब सम्यक शिखर की यात्रा करने जाता है, तो यात्रा में जब ध्यान पूर्वक यात्रा करता है तो उसे पूरी यात्रा में भूख नहीं लगती है, वह भोजन नहीं करता है। रात्रि में 2 बजे भी अगर यात्रा करने जाता है और दोपहर में 2 बजे यात्रा करके आता है, 12 घंटे पूरा चलता रहता है और यात्रा करता रहता है, तब भी उसे भोजन का विकल्प नहीं आता है। जब भोजन यात्रा पूरी हो चुकी होती है, अपने कमरे में आ जाता है, तब जाकर उसे भोजन की याद आती है कि मुझे भोजन भी करना है। यही तो ध्यान है। परंतु लोग उसको विपरीत समझ लेते हैं। चिद्रस रसायन स्वरूप हो, मैं भगवान आत्मा चेतन रस स्वरूपी हूँ, अनशन स्वरूप हो हम। असन मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। असन मतलब भोजन। अवसन स्वरूप हो हम। वसन मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, ये मेरी कसाय का आवरण है। जो असन कर रहा है और जो वसन कर रहा है, वह ही वासना है। वासना शून्य को ना असन है ना वसन है। समझ में आ रहा है भैया? तो मैं कैसा हूँ?
असन रहे तू बसन रहे तू, जैसे धवल स्फटिक मणि, परंतु पुष्पादि से शून्य जैसे मणि अपने स्वरूप में है, ऐसे चेतन धातु से निर्मित मेरी भगवान आत्मा अपने निज स्वरूप में है। भैया जीव इतना भ्रमित हुआ कि पर भोगों की लिप्तता में निज को भूल गया। किसी ने पाप भाव का सेवन किया, किसी ने पुण्य भाव का सेवन किया, परंतु दोनों भोगी निज भोग की दशा को भूलकर भोगों में लीन है। कोई प्रभु की प्रतिमा का भोग कर रहा है तो कोई अपनी स्त्री का भोग कर रहा है। यदि भैया तुझे प्रतिमा विशेष पर राग है तो तू आंखों से भगवान के चेहरे का भोग कर रहा है। अरहंत की वीतरागता पर तेरी दृष्टि है तो ज्ञानी तू वीतरागता का अनुभव कर रहा है। संभल कर सुनना भैया, तेरे पीछे युवा बैठे हो, यदि तूने बार बार उन पर दृष्टि डाली और कोई तुझे सुंदर लगने लग गया तो हे ज्ञानी, तुमने आंखों से उसके चेहरे का भोग करना प्रारंभ कर दिया। हे भोगी, तू जिन मंदिर में खड़ा होकर उसका चेहरा देखने लग गया तो तू जिनेंद्र को भूल गया और उस चेहरे का भोग करने लग गया। जितना भोग तूने आंखों से किया है उतना भोग तूने हाथों से नहीं किया। जगत में जितने भी भोगी हैं सर्वाधिक आंखों के भोगी हैं। कोई मिथ्यात्व को भोग रहा है, कोई असंयम को भोग रहा है, जड़ द्रव्यों को भोग रहा है, सब अपनी आंखों से ही तो भोग रहा है। या यहाँ आप पधारे तो ना जाने कितनी कितनी जगह घूमने चला गया। कोई शहर देखने जाते हैं हम तो वहां कहीं मेले में पहुंचा तो कितनी प्रदर्शनी देखने चला गया। आखिर में कोई कहीं घूम रहा है तो कोई दुनिया घूम रहा है। ध्यान दो, ये सब आंखों के भोग हैं। इसको आप ऐसे ही नहीं टाल सकते हो, और आपके टाल देने से या ऐसे कहने से आपका पौद्गलिक कर्म का बंध चल रहा है, और बंध जो है वह अखंड धारा में चल रहा है। भैया तूने गाड़ी में चाबी लगाकर इंजन चालू कर दिया है, भले ही उसे आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो बता भैया इंजन चालू है तो पेट्रोल चलेगा कि नहीं? तो भले ही यह कहे कि मैंने तो गाड़ी चलाई नहीं है, तो ऐसा कहने से क्या होता है? इंजन तो चल रहा है ना। ऐसे ही अरे रागियों, चाहे तुम पांचों इंद्रियों से किसी का भोग कर पाओ या ना कर पाओ, यदि पांचों इंद्रियों के भोग में आपकी इच्छा जारी है तो भोग चालू है। भोगों का मिलवाना, भोगों का कर पाना, यह लाभांतराय भोगांतराय कर्म का क्षयोसम होगा तो मिलेगा, लेकिन कर्म का बंध नियम से होगा। सुनो भैया, किसी द्रव्य के भोगने की इच्छा है और द्रव्य के भोगांतराय कर्म के क्षयोसम से प्राप्त हो सकेगा, लेकिन भोग भावना कह रही है कि मैं तुझे कर्म का आश्रय जरूर दिलाऊंगा। जीवन में पाप कितना कर पाए हो और पाप की भावना कितनी कर पाए हो? जितनी भी पाप की भावना की है सभी का बंध निश्चित है। इसका तात्पर्य यह नहीं समझना कि पाप नहीं कर पाए और भावना की है तो पाप कर लेना चाहिए। भैया जब भावना मात्र से इतना खोता बंद हो रहा है तो यदि करने जाएगा तब तीव्र बंद होगा। तत्वार्थ सूत्र 6वें अध्याय के 6वें नंबर सूत्र में कहा भी गया है, तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण तद विशेषा। इसलिए ये मान के चलना केवल भाव ही तो है, द्रव्य से तो नहीं गया। तो जितना हो सके अपने कर्मों की बंध से बचने का प्रयास करना चाहिए। शेष विषय कल लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो आचार्य भगवान।